हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है मोशन। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक। इस चैप्टर में हम बेसिकली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। मोशन तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, हम उस चीज़ को पढ़ेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा क्लास 9th का मोशन चैप्टर ही स्ट्रेट लाइन मोशन पे बेस्ड है। तो आइए हम देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय मोशन। मोशन मतलब हम क्या समझते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कब कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है? जाहिर सी बात है, जब वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो। फॉर एग्जांपल, एक बॉल रखी हुई है, ठीक है, उस बॉल को हमने किक किया। अब वो बॉल जहाँ रखी हुई थी वहाँ से हिल करके चली गई दूसरी जगह पे, तो उसने क्या किया? अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया, ठीक है। आप इस पेंसिल को देख सकते हैं, ये पेंसिल यहाँ पर है। अब मैंने इसको ऐसे टिल्ट किया, यानी कि इसकी पोजीशन यहाँ पर थी, अब इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। ओके, तो इसने क्या किया? मोशन किया। उसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब वो अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज कर रहा है तो उसको हम कहेंगे कि वो मोशन में है। सो मोशन इज द चेंज इन पोजीशन विथ टाइम फॉर एनी ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में हमको कई सारे नए नए टर्म्स मिलेंगे और उन सारे टर्म्स को समझ लेना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि कई बार बच्चों को काफ़ी समस्याएं आती हैं, जैसे मैग्नीट्यूड, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, पोजीशन, रेफरेंस पॉइंट वगैरह वगैरह चीज़ों में ये सब हैं क्या। तो आइए हम आज इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट डू वी मीन बाय रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए हम एक फिक्स्ड पॉइंट ले लेते हैं और उसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसके मोशन को डिफाइन करते हैं या उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा स्कूल है केंद्रीय विद्यालय हीरापट्टी आजमगढ़। अब मैं कहूँगा कि अमर नर्सिंग होम मेरे स्कूल से एक्स डायरेक्शन में पड़ता है और इतने मीटर की दूरी पर है। तो मेरा जो स्कूल है वो एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, यानी मैंने अपने स्कूल के रेस्पेक्ट में अमर नर्सिंग होम बिल्डिंग का पोजीशन बताया, ठीक है। मान लेते हैं कि एक ट्रेन है जो किसी पुल से होकर के क्रॉस कर रही है, तो हम कहेंगे कि ये ट्रेन इस पुल से होकर के क्रॉस कर गई, यानी कि वो पुल जो था वो एक रेफरेंस पॉइंट था जिसकी मदद से हमने बताया कि यहाँ से होकर के वो ट्रेन गई है। अरे वो ट्रेन तो बहुत जगह से आई होगी, तो हम कहाँ कहाँ से बताएंगे? तो हमको किसी आदमी को अगर ये बताना है कि कहाँ से वो गई है, तो हम उस पुल को एक रेफरेंस पॉइंट मान लेंगे और उसी के रेस्पेक्ट में हम उस ट्रेन के मोशन को डिफाइन कर देंगे। अब फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मैग्नीट्यूड, ठीक है। कई बार लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, भाई मैग्नीट्यूड मतलब क्या? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, ये होता क्या है? मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है। मैग्नीट्यूड बहुत ही आसान चीज़ है। आप अमाउंट जानते हो ना, अमाउंट, किसी भी चीज़ का अमाउंट। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट की बात करें, उसी को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अमाउंट यानी मात्रा, कितना है, कितना। जब ये सवाल आए कि कितना है, तो वहाँ पे जो हम आंसर देते हैं वो हम देते हैं मैग्नीट्यूड, ठीक है। कितना है? इतना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दूँ, अगर हम बात करते हैं कि कोई भी गाड़ी है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, यह तो आपको पता है। अब हमने ये बता दिया कि वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। कितने से चल रही है? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ये 50 किलोमीटर पर आवर उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। हम कहते हैं कि फोर्स 55 न्यूटन की लग रही है। कितने की लग रही है? 55 न्यूटन की लग रही है। 55 उसका अमाउंट हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल, एकदम अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ पे फोर्स को हमने 55 न्यूटन बताया कि फोर्स 55 न्यूटन की है। जैसे एक्सेलरेट कर रही है कोई बॉडी, वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से एक्सेलरेट कर रही है, तो क्या है ये एक मैग्नीट्यूड है। 10 किलो चावल लेके आओ, 10 किलो क्या है? मैग्नीट्यूड है। 5 एम्पियर की करंट लगी, वो क्या है? 5 एम्पियर, वो एक मैग्नीट्यूड है, एक अमाउंट है। तो यूनिट के पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम लगाते हैं मेज़र करने के बाद, उसी को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं और उसको उस फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के साथ जब हम लिखते हैं,
उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये 10 है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये किसको मेज़र किया गया, मास को मेज़र किया गया। ठीक है, राइस को मेज़र किया गया, 10 किलो राइस है। स्पीड को मेज़र किया गया, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 50, यही मैग्नीट्यूड है, और ये उसकी यूनिट हो गई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत सिंपल है, वेरी गुड। उम्मीद है आपको मैग्नीट्यूड एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, बस अमाउंट को ही हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये 50 है, उसके साथ ये उसकी यूनिट हो गई, मैग्नीट्यूड 50 है, यूनिट हो गई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन